ग्रेटा दिशा का व्हाट्सएप चैट आया सामने। दिशा ने टूल किट शेयर ना करने के लिए कहा था। दोनों को पता था कि वो गलत कर रहे हैं। दिशा ग्रेटा को कार्रवाई का भी डर था। हम पर यूएपीए लगाया जा सकता है। दिशा ने चैट में मेंशन किया था हमारे नाम टूल किट में है। मतलब सोची समझी साजिश, सब कुछ जानते हुए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ग्रेटा और दिशा को कार्रवाई का डर था। ग्रेटा को जानकारी दी गई थी, दिशा ने टूल किट शेयर किया था। और आपको यह भी बता दें कि एक सोची समझी साजिश के तहत ये पूरी बातचीत हुई। बातचीत क्या हुई थी दिखाते। ग्रेटा इसे सही करना बेहद जरूरी है और ये लिखती है धमकियां मिलेंगे, अब ये मामला बिगड़ रहा है। जी हाँ, तो साफ पता था इन्हें। ग्रेटा ने दिशा से बातचीत जो की है, दिशा ने कहा कि अब आप टूलकिट को भी ट्वीट नहीं कर सकते हैं। हम कुछ वक्त के लिए रुक सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। मैं वकीलों से बातचीत कर रही हूं, हमारे नाम टूलकिट में हैं। आगे लिखा उन्होंने हमारे खिलाफ यूएपीए लग सकता है। दिशा ने लिखा क्या तुम ठीक हो। ग्रेटा ने लिखा मुझे कुछ लिखना होगा। दिशा ने कहा 5 मिनट रुकिए, मैं वकीलों से बात कर रही हूं। हमें घबराहट हो रही है क्योंकि मामला बिगड़ गया है। तो दिशा ने कहा कि हमें सभी सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट करने होंगे। मतलब टूलकिट शेयर करने को लेकर ये तमाम बातें, ये तमाम चैट यहां पर हुई थी। बरखा हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। बरखा, जिस तरीके से तमाम चैट्स में जो बातें लगातार की गई हैं, यूएपीए की कार्रवाई का भी डर था, यह भी पता था कि गलत कर रहे हैं, मामला अब बिगड़ चुका है, इसीलिए उसे एडिट जिस तरीके से किया गया उसे सही करना होगा। ये तमाम बात जो चैट में की गई है, इससे सब कुछ पानी की तरह साफ हो जाता है। बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो जाता है सृष्टि की सुनियोजित ढंग से सब कुछ किया गया था, प्लान किया गया था। ये कुछ एकदम से हुई चीजें नहीं है। ये जो चैट है ये सब कुछ स्पष्ट कर देती है और उसी के साथ साथ जवाब देती है उन तमाम लोगों को जिन्हें 21 साल की दिशा रवि बहुत छोटी लगती है। कोई 2 साल की बच्ची वो नहीं है। और इन चैट से ये स्पष्ट होता है। जिन शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है वो ये कहती हैं यूएपीए लग जाएगा, डर लग रहा है, वकीलों से बात करनी होगी। ये कोई छोटा बच्चा तो नहीं है, सारी चीजें उसे मालूम थी, सब कुछ समझ में आ रहा था। और ग्रेटा थनबर्ग जो यहाँ पर इतनी बड़ी एनवायरमेंटलिस्ट बनती हैं, उनकी ओर से जब ये सवाल किए जा रहे थे कि क्या मुझे कुछ लिखना है, आप सवाल कर रही हैं, आप तो समर्थन कर रही हैं ना किसानों का, तो सीधा सीधा कीजिए। आपको आखिर क्यों किसी और से यहाँ पर सवाल करने होंगे, पूछना होगा और उसके बाद आप ट्वीट करेंगी? क्यों नहीं? किसको नहीं समझ में आएगा कि ये सब षड्यंत्र के तहत यहाँ पर किया जा रहा था? ये चैट्स, वो व्हाट्सएप का जो पूरा का पूरा ग्रुप है और उसी के साथ साथ जो जूम पर मीटिंग की गई है, इतनी लंबी चौड़ी मीटिंग यहाँ पर की गई और उसी के साथ साथ देखिए इंतजार यहाँ पर किया जा रहा था कि कैसे कैसे करके और ट्वीट्स किए जाएंगे, कैसे इस आंदोलन के सहारे, जो किसान आंदोलन है उसको सहारा बनाते हुए यहाँ पर षड्यंत्र रचा जाएगा, हिंसा भड़काई जाएगी। और देखिए दिल्ली पुलिस की ओर से बात स्पष्ट की गई है कि जो टूलकिट है उसी में जो यहाँ पर जांच उसके तहत की जा रही है, उसकी ये बात स्पष्ट हो पा रही है कि हिंसा फैलाने की कोशिश पूरी तरह की जा रही थी, जिसे नाकाम कर दिया गया था यहाँ पर विवेक, और सबको ये स्पष्ट तौर पर समझ आ रहा है। बरखा, ये उन लोगों को भी देखना होगा, बरखा ये उन लोगों को भी देखना होगा जो लोग दिशा पर कार्रवाई को गलत बता रहे हैं, जिन्हें दिशा मासूम लग रही है, लेकिन दिशा 21 साल की है, वो इस देश में वोट दे सकती है, इस देश का सरकार चुन सकती है, इसलिए उन पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। तो लोगों को सवाल उठाने से पहले अपनी गिरफ्तारी भी जांचना चाहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, दिशा ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, इंटरनेशनल फार्मर स्ट्राइक नाम से ग्रुप था। 10 से ज्यादा लोग इस ग्रुप के मेंबर थे। शांतनु, निकिता ये भी ग्रुप में शामिल थे। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल पा रही है। 6 दिसंबर को ये ग्रुप बनाया गया था और तमाम लोगों के नाम सामने आए हैं। निकिता, शांतनु, ये सभी उस ग्रुप का हिस्सा थे और सुनियोजित तरीके से ये पूरा ग्रुप गढ़ा गया था और तमाम लोगों को इसमें जोड़ा गया था। लोगों को कहीं ना कहीं इसके माध्यम से भ्रमित करने की कोशिश की जा रही थी। तो दिल्ली पुलिस ने जूम ऐप से जवाब भी मांगा है। थालीवाल की मीटिंग की जानकारी मांगी गई है। तो व्हाट्सएप से भी ये जानकारी मांगी गई है दिल्ली पुलिस से। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको लगातार बता दें कि अब जूम से भी जवाबदेही बनती है, व्हाट्सएप से भी तमाम डिटेल्स जो है वो मांगी गई हैं। कितने लोग, कितने मेंबर्स इसमें शामिल थे, सभी के नाम एक एक करके निकलकर अब सामने आ रहे हैं। और दिशा केस पर बोले हैं पुलिस कमिश्नर, गिरफ्तारी में कोई गड़बड़ी नहीं है, कानून उम्र में भेदभाव नहीं करता, अफवाह फैलाकर दंगे की साजिश की गई थी, कानून अपना काम करेगा। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। साफ कर दिया गया है कमिश्नर की तरफ से कि कानून उम्र देखकर काम नहीं करता। एक बड़ी प्लानिंग की गई थी भारतवर्ष के खिलाफ, एक बड़ी साजिश थी, उसके खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है। कानून अपना काम जरूर करेगा। क्या कुछ कहा पुलिस कमिश्नर में, आइए सुनते हैं।
देखिए, जहां तक दिशा की गिरफ्तारी की बात है, गिरफ्तारी बिल्कुल कानून के अनुसार और सारी जो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दिशा की गिरफ्तारी हुई है। कानून ये उसमें 22 साल की उम्र का और 50 साल की उम्र में कोई उसमें डिफरेंस नहीं करती है।